नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स का। हमने क्लासेस स्टार्ट की हैं और इस प्रीवियस ईयर पेपर में आज का जो पेपर नंबर है ये है पेपर नंबर 2। आरआरबी एनटीपीसी रेलवे एनटीपीसी का ये पेपर है और रेलवे एनटीपीसी ने 2016 में जब पेपर लिए थे एनटीपीसी के लिए, नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए, तो उसमें ये क्वेश्चन जो भी पेपर हैं उनसे रिलेटेड सेकंड पेपर डिस्कस करने वाले हैं। और ये पेपर जो है वो 18/3/2016 का है, शिफ्ट सेकंड का है। आप चेक कर सकते हैं, शिफ्ट सेकंड का पेपर है, बिल्कुल रियल पेपर है। यही यही क्वेश्चंस यही पेपर आया था। चलिए, तो पहला पेपर मैंने बता दिया है, चैनल पर डला हुआ है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ओके, ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन और सभी के सभी पेपर्स को आप कर सकें। एक दिन में हम यहाँ पर 3 से 4 पेपर सॉल्व कराते हैं, क्योंकि समय अब बचा नहीं है, तो 3 से 4 पेपर कराते हैं। तो जब तक आपका पेपर आएगा, लगभग अभी आपके पेपर के लिए टाइम है। एनटीपीसी के पेपर में अगर 2.5 महीने का वक्त है, तो हमारा टारगेट होगा कि इस पेपर को, यानी कि अगर 70 से 75 दिन का आपके पास यहाँ पर टाइम देखने को मिल रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि 30 से 35 दिन में आपके ये सारे के सारे रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और एएलपी के सभी पेपर्स करा दिए जाएँ। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अपने पेपर पर। तो पेपर का फर्स्ट ये देख सकते हैं, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट 28/3/2016 का पेपर है, सेकंड शिफ्ट का पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? प्रश्न आया था, सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है? यानी कि सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो ऑप्शन है आपके वॉल्ट डिज्नी, स्टीवन स्पेलबर्ग, रिडले स्कॉल्ट और जोसेफ एम न्यूमैन। यानी कि ऑस्कर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया था, और ऑस्कर से रिलेटेड इस बार भी आपको कोई ना कोई प्रश्न तो देखने के लिए मिलेगा ही। तो इसका सही उत्तर है वॉल्ट डिज्नी। जो वॉल्ट डिज्नी है, ये पुरुष वर्ग में बात की जाए तो सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? तो ये उस समय का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ इस 2016 की बात की जाए तो उस समय पर ये करंट अफेयर का प्रश्न था। तो पद्मश्री से उस समय कौन नवाजित किया गया था? अगर आपका इसका आंसर नहीं भी देखते हैं तो भी चलेगा। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बलबीर सिंह सीनियर। तो आप इसे भले ही मत देखिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो इंपॉर्टेंट है, प्रश्न के ऑप्शन है चावल, सूरजमुखी, गन्ना और पेट्रोल। तो निम्नलिखित में से पेट्रोल किससे प्राप्त किया जा सकता है? एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो जो एथेनॉल है ये गन्ना से प्राप्त किया जा सकता है। एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो ये जो एथेनॉल है ये गन्ना से प्राप्त किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मोटापे को नापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो पीएमआई का, बीएमआई का, एएमआई का और केएमआई का। मोटापे को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, बीएमआई का। जो मोटापा है, मोटापे को नापने के लिए बीएमआई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? तो इसके ऑप्शन है एफर्ट यानी कि प्रयास, भार यानी कि लोड, फलक्रम या कोर। तो लीवर पर वह कौन सा बिंदु है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो फलक्रम है, ये फलक्रम लीवर पर एक ऐसा बिंदु होता है जो अपने स्थान पर स्टेबल यानी कि स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन आया था, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन थे आपके एंटोमोकोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, बर्डोलॉजी और हर्पेटोलॉजी।
तो इसका सही उत्तर है ऑर्थिनोलॉजी। जो पक्षी विज्ञान होता है, पक्षी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, उसे ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन पूछा गया था, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके प्लूटो, बृहस्पति, बुध और पृथ्वी। आपके लिए एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की भगिनी किस ग्रह को कहा जाता है? चलिए तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 42, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है बुध ग्रह। जो बुध ग्रह है ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन है वोल्ट, केल्विन, कूलाम और किलोग्राम। देखिए इसका जो दो मात्रक होते हैं, एक क्यू बराबर एक इसका फॉर्मूला होता है आई इंटू टी। आई होता है एम्पियर और टी होता है, टी का होता है समय का सेकंड। तो एक एम्पियर सेकंड भी इसका मात्रक होता है वैद्युत आवेश का। और दूसरा आवेश इसका होता है कूलाम। कूलाम साहब वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, वैद्युत आवेश की, इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो यह इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? तो इसके ऑप्शन थे कोपेनहेगन, ब्रिस्टल, सिडल और कैनबरा। आप में से कितने लोगों को कोपेनहेगन के बारे में जानकारी है? अगर जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, देखते हैं कितने स्टूडेंट लिखते हैं। ओके, ये जो कोपेनहेगन है इसके बारे में एक कोपेनहेगन का सिद्धांत भी है, तो उसे आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, कोपेनहेगन ही इसका सही उत्तर है। जो डेनमार्क की राजधानी है उसका नाम क्या है? कोपेनहेगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आप इस प्रश्न को न देखें तो भी अच्छा ही रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन उस समय का करंट अफेयर का था। अब सोचिए 2016 में पेपर होता है, 2015 की करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछता है, यानी कि अब इस बार भी आपको 2019 और 2020 दोनों की करंट अफेयर को करना होगा। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? ऑप्शन है नागार्जुन सागर बांध, अलमाटी बांध, इंदिरा सागर बांध और ग्रैंड अग्निकुंड यानी कि कल्लानाई बांध। तो इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ग्रैंड अनीकुट यानी कि कल्लानाई। जो कल्लानाई बांध है ये भारत का सबसे पुराना बांध है। कौन सा? भारत का सबसे पुराना बांध है ग्रैंड अनीकुट यानी कि कल्लानाई बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 के शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? 2016 में पेपर होता है, 2018 यानी कि फ्यूचर के भी आगामी खेल प्रतियोगिताओं से रिलेटेड प्रश्न पूछ सकता है। तो इसके लिए मैंने आगामी खेल प्रतियोगिताओं से रिलेटेड जो प्रश्न थे उनको आपके लिए वीडियो में डाल दिया, चैनल पर डाल दिया है, देख लीजिएगा। ओके, तो 2018 का शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों योंगचाक में। योंगचाक कहाँ पर है ये? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये प्रश्न आया था, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है लेजर, सोनार, रडार और स्कूबा। देखिए जो लेजर होता है LASER, जो लेजर है इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभी। तो इसकी फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। एक बार रिपीट करता हूँ, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ओके, तो ये भी पूछ लेता है। रडार का प्रयोग किस में किया जाता है? रडार का प्रयोग वायुयानों के लिए किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है सोनार। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे?
स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसके ऑप्शन है राजा जी, लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद और लॉर्ड बेबेल। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। क्या है? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे सी राजगोपालचारी। कौन थे? सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल थे। और इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया था 1954 में। ओके, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। किसके साथ? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, उनके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है? अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है? तो अंतरिक्ष में सबसे पहले लाइका नाम की एक कुतिया गई थी। कौन? लाइका नाम की एक कुतिया गई थी। और अगर चंद्रमा की बात करता है तो चंद्रमा पर सबसे पहले गया था कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर गया था और इसने अपना बायां पैर रखा था सबसे पहले। कौन सा पैर? बायां पैर। ये भी आपसे पूछ सकता है। अब पूछ सकता है चंद्रयान 2 के बारे में। तो जो चंद्रयान 2 है इसको GSLV MK3 GSLV MK3 यानी कि जियो सिनोरोनस लॉन्च व्हीकल के तहत इसको प्रक्षेपित किया गया था। इसके 3 पार्ट थे। एक पार्ट था लैंडर, एक था विक्रम और एक था प्रज्ञान। तो 3 पार्ट थे इसके, लैंडर, विक्रम और प्रज्ञान, जिसका जो 2 पार्ट हैं वो तो अच्छे से काम कर रहे हैं और एक पार्ट है ऑर्बिटर, जो कि अभी भी सफलता से काम कर रहा है चंद्रमा की कक्षाओं में। ओके, जो लैंडर था वो हुआ था कितनी दूरी पर? 1.2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर क्या हो गया था? क्रैश हो गया था। ओके, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी उसकी। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और कब ये इसको प्रक्षेपित किया गया था? किस दिन इसको प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एक और वर्ड आता है PSLV। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और इस PSLV के थ्रू ही चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान फर्स्ट को कब लॉन्च किया गया था? तो 2008 में लॉन्च किया गया था, जब कांग्रेस की सरकार थी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, रतौंधी, बेरीबेरी, एनीमिया खून की कमी और ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी का। इसका चलो पोस्टमार्टम कर देता हूँ। विटामिन शब्द, अगर विटामिन के बारे में पूछता है तो यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनेगा, विटामिन शब्द की खोज वैज्ञानिक फंक ने की थी 1911 ईस्वी में। विटामिन शब्द की खोज किसने की थी? वैज्ञानिक फंक ने की थी 1911 में। अब आता है विटामिन ए, बी, सी और डी। विटामिन ए की खोज, विटामिन बी की खोज और विटामिन सी की खोज और विटामिन डी की खोज किसने की थी? तो विटामिन डी की खोज की थी वैज्ञानिक हॉपकिंस ने। विटामिन बी और सी की खोज की थी मैकमुलन। हाँ, विटामिन ए और बी की खोज की थी मैकमुलन ने। विटामिन ए और विटामिन बी की खोज की थी मैकमुलन ने और विटामिन सी की खोज की थी वैज्ञानिक हलकट ने। ओके, अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन और पूछ सकता है। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। जो विटामिन ए, बी और सी हैं, कौन सा? बी और सी हैं, ये वसा में घुलनशील हैं, बाकी सब किसमें? जल में घुलनशील होते हैं। अब क्वेश्चन पूछ सकता है विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, इसके विटामिन ए के कारण रतौंधी नामक बीमारी होती है, विटामिन बी के कारण बेरीबेरी नामक बीमारी होती है, विटामिन सी के कारण स्कर्वी नामक बीमारी होती है, विटामिन डी के कारण कैल्सीफेरॉल की बीमारी होती है, विटामिन ई के कारण टैकोफेरॉल बीमारी होती है और विटामिन के कारण होती है कौन सी? फिलोक्विनोन बीमारी होती है। फिलोक्विनोन, जिसमें खून का थक्का न जमना, खून का थक्का न जमना, ये बीमारी किसमें होती है? विटामिन ए के कारण होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विटामिन ए के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो कितने मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान में, कितने मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो इसमें किया गया है कुल कितने हैं? ये हैं 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? 2015 में पुरुषों का फ्रेंच ओपन, तो ये क्वेश्चन आपसे अब नहीं पूछेगा क्योंकि उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए तो रूस पहले पे है, दूसरे पे है कौन सा? कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके की स्थापना किसने की? जो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके की स्थापना किसने की? तो इसके ऑप्शन हैं एम करुणानिधि, सी एन अन्नादुरई, एम जी रामचंद्रन, सी राजगोपालचारी। तो इसका सही उत्तर है सी एन अन्नादुरई। जो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम है, इसकी डीएमके की स्थापना की थी सी एन अन्नादुरई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष जनक का कार्यक्रम किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसको? तो ये कहा जाता है विक्रम साराभाई को। किसको कहा जाता है? विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। और इनके नाम पर ही विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना की गई है, और ये की गई है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना की गई, जो कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में है, और हरिकोटा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन है माइक्रोचिप, मदरबोर्ड, सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है माइक्रोचिप। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोचिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 58, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है पाकिस्तान, म्यांमार, मलेशिया और इंडोनेशिया। अगर स्वतंत्रता दिवस की बात की जाए तो भारत में कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, और इससे एक दिन पहले मनाया जाता है 14 अगस्त को पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान तो हो ही नहीं सकता। तो इसका सही उत्तर है म्यांमार। 4 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस कहाँ मनाया जाता है? म्यांमार को, और ये म्यांमार भारत से ही अलग हुआ एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस ग्रह को एक चंद्रमा का नाम गैनीमीड है? किस ग्रह के चंद्रमा का नाम गैनीमीड है? तो इसके ऑप्शन है बृहस्पति, शुक्र, बुध और शनि। तो इसका सही उत्तर है जो बृहस्पति ग्रह है, इसका एक उपग्रह है, उसका नाम क्या है? गैनीमीड। इसी तरीके से मंगल के उपग्रह पूछता है, तो मंगल के 2 उपग्रह हैं, एक है फोबोस और एक है डीमोस। फोबोस और डीमोस 2 उपग्रह हैं इसके भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? AQI से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AQ? एयरपोर्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स, आर्मी क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इम्पैक्ट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसकी फुल फॉर्म होगी एयर क्वालिटी इंडेक्स। क्या होगी? एयर क्वालिटी इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं?
तो इसमें होते हैं 9 खिलाड़ी होते हैं, यानी कि एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। अगर बात की जाए क्रिकेट की, हॉकी की और फुटबॉल की, इन तीनों में कितने होते हैं? 11-11, मतलब 11-11 खिलाड़ी, एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। अगर पोलो की बात की जाए तो इसमें होते हैं 4 खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंटरनेशनल योगा डे, इंटरनेशनल योग डे कब मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन है जीवी मावलंकर, सुमित्रा महाजन, एस राधाकृष्णन और राजेंद्र प्रसाद। ये प्रश्न एसएससी में भी इस बार पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर है जीवी मावलंकर। जो जीवी मावलंकर हैं ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष यानी कि स्पीकर थे। अब पूछ सकता है वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है कौन? ओम बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला। ये कहाँ से चुनाव लड़े थे? तो ये लड़े थे राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से चुनाव लड़े थे। और राजस्थान के भी कोटा शहर से। कहाँ से? कोटा शहर से। और कोटा के भी बूंदी नामक एक स्थान है, वहाँ से, बूंदी से लड़े थे। तो राजस्थान के कोटा में बूंदी है और बूंदी से ये चुनाव लड़े थे और इनको क्या बनाया गया है? लोकसभा का स्पीकर बनाया गया है इस बार। ओके। अब इनसे पहले लोकसभा स्पीकर कौन थी? तो इनसे पहले लोकसभा स्पीकर थी सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन इनसे पहले लोकसभा स्पीकर थी। और इनसे भी पहले लोकसभा स्पीकर कौन थी? तो वो थी मीराबाई। नो, अच्छा, मीरा कुमार। मीरा नाम थे। तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसका सही नाम क्या है। ओके। तो ये पहली महिला स्पीकर भी थी। ओके। अब जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो इसके ऑप्शन में दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो के टीके की खोज किसने की? पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो इसके ऑप्शन है मैरी क्यूरी, जोनास सॉल्क, लुई पास्चर और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। देखिए, मैरी क्यूरी, अब ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैरी क्यूरी ये केमिस्ट्री और फिजिक्स से रिलेटेड हैं। केमिस्ट्री और फिजिक्स में मैडम क्यूरी, इनका पूरा नाम है मैडम क्यूरी। इनको केमिस्ट्री और फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था। और सबसे बड़ी बात है कि केमिस्ट्री में इनको 2 बार से नोबेल प्राइज़ मिला था। और इनके पति का नाम था पियरे क्यूरी। क्या था? पियरे क्यूरी। इनको भी नोबेल प्राइज मिला था। ओके। इसके बाद आता है ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने किसकी? पेनिसिलिन की खोज की थी। तो पोलियो की खोज तो इनने नहीं की। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जोनास सॉल्क होगा। कौन होगा? जोनास सॉल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अनोखा है वह मालूम करे, मंदिर, ईंट, महल, घर। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसमें से यूनिक बताना है, सबसे अलग कौन सा है? मंदिर होगा, ईंट होगी, महल होगा या घर? चारों में से बिल्कुल अलग कौन है? अब देखिए, जो मंदिर होगा वो भी एक भवन टाइप में होगा, महल भी भवन टाइप में होगा और घर भी क्या होगा? एक भवन टाइप में होगा। लेकिन ईंट बिल्कुल इसमें से क्या हो गई? अलग हो गई। बस अलग ही बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो इसके ऑप्शन है बोधगया, अमरनाथ, कुशीनगर और लुम्बिनी। तो इसका सही उत्तर है बोधगया में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है हीलियम। क्या है? हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने यूएसए को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? किस देश ने यूएसए को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? तो ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और भारत। यानी कि किस देश ने जर्मनी को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भेंट की थी? तो ये की थी फ्रांस ने। किसने की थी? फ्रांस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था? क्वेश्चन आया था
एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो इसके ऑप्शन है पीटी उषा, कमलजीत संधू, साइनी विल्सन और श्वेता चौधरी। तो इसका सही उत्तर है कमलजीत संधू। जो कमलजीत संधू है ये एशियन खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है 1911, 1913, 1923 और 1941। तो इसका सही उत्तर है 1913 में। और इनको किसके लिए मिला था? गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था। किसके लिए? गीतांजलि उपन्यास लिखा था इन्होंने और उसके लिए इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उत्तर प्रदेश। इससे पहले वाले प्रश्न में भी यही आया था। तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था जीएसएलवी की फुल फॉर्म जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, और यही फिर रिपीट करके पूछ लिया पीएसएलवी। तो ये भी बताया था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और भारत। देखिए राइटर्स के बारे में पूछ रहा है तो एक है ग्लोबल टाइम्स। अब ये चर्चा में बहुत ज़्यादा है ग्लोबल टाइम्स, क्योंकि चीन से भारत का विवाद चल रहा है और ग्लोबल टाइम्स कुछ अटपटा ही छाप रहा है। तो इस वजह से ग्लोबल टाइम्स कहाँ का है? तो चीन का आधिकारिक एक सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम्स। तो ये भी आपसे इस बार पूछ सकता है। राइटर्स एक समाचार एजेंसी, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है यूके, यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है गैंग, कॉलोनी, पॉड और स्लूथ। तो डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पॉड कहा जाता है। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? पॉड कहा जाता है डॉल्फिन के समूह को। आपके लिए एक और वीडियो आने वाली है अभी 2 घंटे बाद। तो आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट 28/3/2016 का शिफ्ट थर्ड का पेपर भी आपको मिलेगा। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है और निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त है? तो इन दोनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करके हमें बता दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जिन क्वेश्चंस के बोला था उनको बताइएगा। अगर आपको कोई परेशानी है, सजेशन देना है, सुझाव देना है या किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। 5 मिनट के अंदर आपके कमेंट का आंसर दिया जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। डेली ये 4 पेपर होंगे, डेली 4 से 5 पेपर डेली होंगे। लगभग 25 दिन में हम इन सभी पेपर्स को सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी और एएलपी के सारे के सारे पेपर्स हम कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके बता दीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।